जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब से 20,000 की जो अफवाह फैली हुई है, 20,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है, तब से आप मेरिट को लेकर के डरे हुए हैं। जी बच्चों, आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है, या फिर महिला अभ्यर्थी हैं, आपको एक चीज़ सता रहा है, वो है मेरिट का डर कि मेरिट अब ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों, एक फैक्ट लेकर के आया हूँ, कुछ डाटा का एनालिसिस आपके सामने करूँगा, और इसके बाद ये डर आपके मन से निकल जाएगा और आप स्वयं स्वयं जो है कि मेरिट का आकलन कर सकते हैं इस डाटा को देखने के बाद, इस एनालिसिस को देखने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उस डाटा का जो एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए उस चीज़ों को। और इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इसके बाद आप स्वयं जो है कि अनुमान लगा लेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या डीपीएसटी में आप जाने वाले हैं या बाहर हैं। तो ध्यान से इस डाटा एनालिसिस को समझिए, इसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। दोस्तों, एक डाटा है जो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई की। एक वैकेंसी हुई थी दोस्तों 2016 में, और एक वैकेंसी जो अभी चल रही है आप लोगों की 2021 की। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें वैकेंसी की, जो कितनी सीटें थीं, तो 2016 में जो अप्रॉक्स की हम बात कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है, अप्रॉक्स, क्योंकि डाटा जो है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 3300 सीटें 2016 की जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी निकली थी सब इंस्पेक्टर की, 3300 सीटें थीं। 2021 में यही सीट जो है 9500 के आसपास है। ये चीज़ें समझ गए आप कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं, ये 3300 और ये 9500, ये थर्ड टाइम्स यानी 3 गुना, ये 3 गुना सीटें हैं। ठीक है। अब देखिए, एग्ज़ाम की बात करेंगे कि कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए, क्योंकि फॉर्म कितने फिलअप किए ये बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने और एग्ज़ाम करने वालों में अंतर है। जो एग्ज़ाम दिया है वही फाइट में है, जो नहीं दिए उनकी तो बात ही नहीं करनी है। तो हम देखेंगे कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे। तो 2016 में अप्रॉक्स 6 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। ये चीज़ अप्रॉक्स बता रहा हूँ, डाटा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। खैर, आप ध्यान सुनिए। और 2021 की बात करें तो 7 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ये चीज़ समझने वाली है कि वैकेंसी 3 गुनी है, लेकिन नंबर ऑफ़ अपीयरेंस जो है बच्चों की प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंस हो एग्ज़ाम में प्रेजेंस हो रहे हैं, उनका डाटा देखें तो मात्र 1 लाख का, अप्रॉक्स 1 लैक्स के आसपास जो है कि अंतर है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चलिए। तो अब बात करेंगे डीबीपीएसटी की। डीबीपीएसटी की तो 2016 की वैकेंसी और ये 2021 की वैकेंसी। अब देखिए, यहाँ जो है 11,000 बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था। सीटें थी 3300, और डीबीपीएसटी के लिए कॉल किया गया 11,000, यानी 3 गुना के आसपास। ठीक। 2016 में। यदि 2021 की बात करें तो 20,000 बताया जा रहा है। कितना सच है, कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, लेकिन बताया यही जा रहा है कि 20,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है। सीटें कितनी है दोस्तों? 9500 यानी 9500। तो करीब करीब अप्रॉक्स 2 टाइम्स यानी 2 गुना, 2 गुना। देखिए, सेम जो रूल है, जो नियमावली है, उसी नियमावली से 2016 की वैकेंसी जो है और 2021 की वैकेंसी, दोनों का जो नियमावली है, जिस नियमावली से ये दोनों वैकेंसियाँ कराई जा रही हैं, वो नियमावली सेम है। क्योंकि 2015 के बाद उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो नियमावली होती है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो नियमावली दोनों की सेम है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब दोस्तों 2021 की जो वैकेंसी है यहीं तक है, तो इसको स्टॉप करेंगे और 2016 के बारे में कुछ और डाटा लेंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे 2016 की। ठीक है दोस्तों, डीपीएसटी के लिए 11,000 बच्चों को बुलाया गया, पहली चीज़। और रनिंग करने के बाद जब रनिंग हो गई तो मात्र 6500 बच्चे बचे जिनमें मेरिट बनती। अब आप एक चीज़ का एनालिसिस करिए और ये देखिए कि लगभग 50% लोग डीबीपीएसटी और रनिंग से बाहर हो गए। ये बहुत बड़ा जो फैक्टर है, 50% लोग डीबीपीएसटी और रनिंग, ये 3 प्रक्रियाओं को पूरा करते करते ये 50% लोग, अप्रॉक्स 50% लोग वैकेंसी की प्रक्रिया से बाहर हो गए। जबकि इनके साथ क्या था कि जनवरी में, 2 जनवरी को इनका आंसर किया गया, और रिजल्ट यानी इनकी रनिंग जो हुई ये जुलाई में हुई थी। देख लीजिए, 7 महीने पूरे जो है कि इनको 7 मंथ मिले थे रनिंग करने के लिए। पूरे 7 महीने रनिंग करने को मिले, फिर भी 50% लोग रनिंग से बाहर हो गए। डीपीएसटी में बहुत लोग बाहर नहीं हुए थे, रनिंग से बाहर हो गए। आप सोच लीजिए,
आपको कितना समय मिल रहा है और आपकी रनिंग की तैयारी कितनी है और आगे आप क्या करेंगे। फिलहाल इन मुद्दों पे नहीं जाएंगे, अभी डाटा का एनालिसिस करेंगे। अब देखिए आगे, चूंकि ये जो 6500 बच्चे बचे थे और नॉर्मलाइजेशन जो है इस स्टेज पे आके लगा, इन 6500 बच्चों को अब नॉर्मलाइज किया गया। इनमें से मात्र 2486, जी हाँ दोस्तों, मात्र 2486 बच्चे जो हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल मेरिट में आए। मात्र 2486 और 900 के आसपास जो सीट है ये वैकेंट रह गई। सोचिए सोचिए कि 7 माह जो है कि बच्चों को मिले थे दौड़ने के लिए, फिर भी जो है कि बच्चे 50% बच्चे बाहर हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन की जब प्रक्रिया लागू होती है तो 6500 बच्चे उपलब्ध थे इनके पास और इनसे से मात्र 2486 बच्चों का चयन होता है। नॉर्मलाइजेशन का रोल आप यहाँ देख रहे हैं, यही रोल आप अपने 2021 की वैकेंसी के फर्स्ट स्टेज पे देखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए मेरिट की हम बात करेंगे, यदि 2016 की बात हो रही है तो जनरल की मेरिट 250 के आसपास थी, यानी 100 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 100 क्वेश्चन के आसपास। वहीं यदि ओबीसी की बात करेंगे तो ये 228 थी, जो पीएससी तक गई हुई थी, ये 228 नंबर। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, गर्ल्स, एससी एसटी और गर्ल्स की हम बात करेंगे, ठीक है, फीमेल की और एसटी की हम बात करेंगे, मास्क और एससी की बात करेंगे। इनकी वैकेंसी नहीं फुलफिल हो पाई क्योंकि बच्चे ही नहीं मिले। उस समय जब रनिंग हो रही थी तो लड़के पर्याप्त थे इन दो के लिए, एससी और फीमेल के लिए, लेकिन आफ्टर रनिंग के बाद जो ही बच्चे बाहर हुए और ये सीटें वैकेंट रह गई थी। और इन्हीं की सीटें हैं जो 900 के आसपास जो सीटें वैकेंट हैं, वो इन्हीं की सीटें हैं जो खाली रह गई। अब आप सोचिए कि महिला अभ्यर्थी प्लस एसटी प्लस एससी ये अस्वस्थ रहें एकदम, भूतपूर्व सैनिक भी ये अस्वस्थ रहें, ये 4 कैटेगरी के बच्चे पूरी तरह स्वस्थ रहें और रनिंग करें, क्योंकि इनकी तो मेरिट की बात ही नहीं होगी अभी, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल की। तो दोस्तों जनरल की 100 क्वेश्चन मेरिट बनी थी 2016 में, ठीक है। 100 क्वेश्चन का 250 नंबर आता है, 251 के आसपास इनकी मेरिट थी और 228 या 29 जो है कि नंबर ओबीसी की थी। ये मेरिट कम क्यों हुई? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लास्ट में लगा दिया गया था और नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। अब आप सोचिए कंडीशन ये है इस टाइम, जो फैक्ट भी है कि जिन बच्चों का 85 है ये बच्चे खुद को बाहर मान के चल रहे हैं, 120 है प्लस जिनके हैं ये खुद को अंदर मान के चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट स्टेज पे लग रहा है और इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को, चाहे वो लो मेरिट हो या हाई मेरिट हो, ये दोनों बच्चे अभी सेफ नहीं हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पीएचडी के लिए बुलाया जा रहा हूँ और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पीएचडी के लिए नहीं बुलाया जा रहा हूँ। तो इन तमाम बच्चों को, चाहे वो लो मेरिट हो हाई मेरिट हो, इन दोनों तरह के बच्चों को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी रनिंग करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है कि आपके पहले स्टेज पे लग रहा है और कौन अंदर है कौन बाहर है ये सिर्फ और सिर्फ जब रिजल्ट आएगा तभी डिसाइड हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं डाटा लेकर के आया था आपके सामने कि पिछली बार क्या हुआ था और इस बार क्या होगा। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे, सीटें वैकेंट हो गई थी, खाली रह गई थी। और इस बार चूंकि नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट स्टेज पे लग रहा है, तो जैसे पिछली बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से चाहे वो हाई रैंक वाले हो चाहे लो वाले, बहुत लो बच्चे जो है कि सिलेक्ट हो गए, हाई नंबर वाले बाहर हो गए नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो यही आपके फर्स्ट स्टेज पे लग रहा है। तो इसमें भी यही है कि लो वाले पीएचडी के लिए बुलाए जा सकते हैं, हाई वाले बाहर भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ये बताने का ध्येय, इस बताने मैं सिर्फ इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे आप लो मेरिट हो हाई मेरिट हो, दोनों लोग रनिंग करते रहिए, क्योंकि कौन आएगा कौन जाएगा। खासतौर पे लो मेरिट वाले बच्चों से अपील है कि आप दौड़ते रहिए। इतना कुछ समझाने के बाद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। यदि आप समझ गए होंगे तो मुझे विश्वास है कि आप रनिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी आपने पूरा एनालिसिस देखा, किस हिसाब से हमने 2016 और 2021 की जो वैकेंसी है दोनों को रिलेट किया और डाटा के हिसाब से जो फैक्ट चीज़ें हैं उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि वहाँ नॉर्मलाइजेशन लास्ट स्टेज पे था और यहाँ इस बार नॉर्मलाइजेशन जो कि फर्स्ट स्टेप पे लग चुका है। तो यदि कोई 85 वाला बच्चा
कोई 85 वाला स्टूडेंट ये कहता है कि मैं बाहर हो चुका हूँ, मैं रनिंग नहीं करूँगा, तो पूरा निरर्थक है। उसकी सोच, उसकी जो भी एनालिसिस किया है खुद का, वो गलत है। 120 प्लस के जो बच्चे हैं यदि वो सोच रहे हैं कि हम सेफ़ हैं, तो वो भी बुरी तरह से गलत हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है DPST के लिए, इस पर अनुमान लगाना अभी कुछ भी कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि किसका पेपर टफ था, किसका पेपर इजी था, ये सिर्फ और सिर्फ भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया डिसाइड करेगी। तो नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट स्टेज पे अप्लाई हो चुका है, और इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में जो 85 वाला स्वयं को बाहर मान के चल रहा है, 120 प्लस वाला जो खुद को ये मान के चल रहा है कि मैं सेफ़ हूँ, ये सही नहीं है। दोनों सेफ़ हो सकते हैं, दोनों बाहर हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपका पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा था। तो अभी जो अनुमान आप लगा रहे हैं दोस्त, वो बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए मेरा फिर से आपसे जो है कि आग्रह है कि इन तमाम चीज़ों के चक्कर में कुछ दिन और न पड़िए आप, कुछ दिन और इन चीज़ों को छोड़िए। कुछ दिन, जैसे पिछले 10 दिनों से आप रनिंग कर रहे हैं, अपनी आगे की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्त, अगले कुछ दिन तक मेरी मानिए, और अपनी प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए, इनको क्लियर करने के लिए जो भी प्रयास है उन प्रयासों में लगे रहिए। क्योंकि कुछ क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, सच्चाई यही है। बाकी जो अपने हिसाब से जो समझ ले, 90 वाले बच्चे, नहीं हमारा तो नहीं हो पाएगा, 120 वाला भी नहीं, हमारा भी नहीं हो पाएगा, तो होगा किसका? तो ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, खुद एनालिसिस करिएगा। और फिर 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है मैक्सिमम, इतने में सारी चीज़ें, जितने कन्फ्यूजन हैं, जितने आपकी समस्याएं हैं, सबका निदान हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पिक्चर साफ हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्पेशल में बात करूंगा आज महिला अभ्यर्थियों के बारे में। तो उन सबसे निवेदन है कि आप किसी बेस पे बाहर नहीं जाएंगी। आपने डाटा देखा, आप समझ गए होंगी कि किस हिसाब से महिला अभ्यर्थियों की सीटें खाली चली जाती हैं। आप विश्वास करिए, रनिंग में महिला अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो जाती हैं और सीटें खाली रह जाती हैं। SC कैटेगरी की बात करें, सीटें बच जाती हैं। ST का भी वही हाल है, और भूतपूर्व सैनिक, ये तमाम कैटेगरी के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप किसी भी अफवाह के चक्कर में न पड़िए, चाहे आपके 80 नंबर हों, चाहे 140 नंबर हों। आप दोनों लोग लगातार प्रयत्न करिए, क्योंकि आपका जो है कि पूरा का पूरा कंधों पे स्टार लगाने के जो सपने हैं, वो सपने बस टिके हुए हैं आपके रनिंग पे। यदि आपने रनिंग क्लियर कर ली, तो यकीन मानिए ये सपने आपके पूरे होते दिख रहे हैं। रही बात जनरल की, तो सच्चाई भी है और होता भी रहा है कि जनरल के बच्चों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और इस बार भी उन बच्चों को थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होगा। वही हाल OBC का है, OBC के बच्चों को भी थोड़ा सा नुकसान, फाइट यही है OBC और जनरल। यदि मेरिट हाई जाती है, जिसकी उम्मीद अभी भी कम है, हमें ऐसा लगता है कि होने वाला नहीं है ये सब, यदि हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं 2 कैटेगरी के बच्चों को होगा। फ़िलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ तक आए हो तो कुछ और दिनों तक लगे रहो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। दौड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि हिम्मत हार के अभी से बैठ जाओगे और कल को बुलावा आ गया दोस्त, तो पछताना पड़ जाएगा। दोस्तों, हमारी बात तो यदि आपको थोड़ी सी भी विश्वास हो मेरी बातों पे, तो प्लीज़ आप दौड़ना बंद मत करिए। इंतज़ार कर लीजिए कुछ दिनों का, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए और देखिए क्या होता है। यदि बाहर हो गए तो कोई बात नहीं, और अंदर हो गए तो रनिंग में बाहर हो जाएंगे तो बड़ा कष्टदायी हो जाएगा मित्र। इसलिए मेरी बातों को मानिए और आप रनिंग कंटिन्यू रखिए। दूसरी चीज़, ये जो नोटिस है, नोटिस की सत्यता अभी तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहुत जो है कि डिपार्टमेंट में पता किया हूँ, किसी व्यक्ति द्वारा अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि नोटिस कितनी सही है, कितनी गलत है। तो इन अफवाहों में अभी दूर रहिए और रनिंग की तैयारी करिए। इतना बताने के बाद भी यदि आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। जय हिंद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें दोस्त।